खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। राफेल की लैंडिंग से पहले किले में तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस। धारा 144 लागू, फोटोग्राफी बैन। प्रशासन ने कराई घरों की छतों पर न चढ़ने की मुनादी। आज दोपहर 2 बजे तक एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 विमान। देश में 15 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 9,88,000 से ज्यादा हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में फिर मिले करीब 50,000 मामले। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 749 नए मामले। 9 की मौत। 33,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। रिकवरी रेट करीब 79%। एसवाईएल को लेकर चर्चा करें हरियाणा और पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैठक के निर्देश। कहा बैठक के बाद बताएं हल निकाल सकते हैं या नहीं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। अब लाल झंडी से होगी विधायकों की गाड़ियों की पहचान। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता बोले ये वीआईपी कल्चर नहीं। टोल समेत दूसरी जगह परेशानी से बचने की कवायद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आ रहा है राफेल। जी हां, आपको बड़ी जानकारी दे दें। करीब 4 घंटे के बाद भारत राफेल पहुंचने वाला है। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होगी। 5 राफेल विमान पहुंचेंगे। तो यूएई से उड़ान भर चुके हैं 5 राफेल विमान। करीब 4 घंटे के बाद भारत पहुंचने की खबर मिल रही है। अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 राफेल विमान, जिनके स्वागत के लिए तैयारी की जा चुकी है। करीब 4 घंटे के बाद भारत पहुंचने वाला है राफेल विमान। आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 राफेल विमान, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अल्दाफरा में इस वक्त ये खड़े हैं और 4 घंटे बाद अब ये पहुंच जाएंगे भारत। आपको बता दें कि आज अंबाला पहुंचने का समय है और करीब 4 घंटे के बाद अंबाला में राफेल पहुंच जाएंगे। 5 विमानों की लैंडिंग हो जाएगी अंबाला एयरबेस पर। हालांकि मौसम खराब होता है तो जोधपुर में इसकी प्लानिंग की गई है। जोधपुर एयरबेस पर इसे उतारा जा सकता है, लेकिन अगर मौसम सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तो फिर अंबाला एयरबेस पर इनकी लैंडिंग होगी। एयर चीफ मार्शल BS धनोवा ने इस बात की जानकारी भी दी है। और आपको बता दें कि पूरी तरीके की तैयारी की जा चुकी है। करीब 4 घंटे के बाद राफेल पहुंचने वाला है। एक अहम और बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राफेल विमान के स्वागत के लिए तैयार है अंबाला। अंबाला एयरबेस के आसपास धारा 144 लागू है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। और अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 विमान, लेकिन उससे पहले अंबाला को छावनी में तब्दील किया गया है। वहां पर धारा 144 लागू है आसपास अंबाला एयरबेस के। साथ ही साथ आपको बता दें कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कोई नहीं कर सकता है, इस बात की भी मनाही है। साथ ही साथ मुनादी करा दी गई है कि लोग अपने घरों के छतों पर ना चढ़ें। राफेल को देखने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर ये सारे इंतजाम हैं। और अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान पहुंचने वाले हैं। करीब 4 घंटे की देरी के बाद राफेल विमानों का स्वागत होगा अंबाला में। और अंबाला में इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध है। मुनादी भी करवा दी गई है कि लोग अपने घरों की छतों पर ना चढ़ें। सुरक्षा के मद्देनजर
ये तमाम कदम उठाए गए हैं और बस कुछ ही घंटों के बाद अंबाला 5 राफेल विमान पहुंच जाएंगे। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन, वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। अंबाला एयरबेस के आसपास धारा 144 लागू है और फोटोग्राफी के साथ ही वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि जो झलकियां मिली हैं उसी को देखकर हर कोई गदगद है। राफेल को उड़ता हुआ देखकर हर कोई गदगद दिखाई दे रहा है। आज सबके लिए बहुत ही अहम दिन, वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है और इसके साथ ही साथ दुश्मनों के लिए एक बड़ा मैसेज कि अगर दुश्मन पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेगा तो उससे नेस्तानाबूद करने के लिए राफेल काफी है। देश के दुश्मनों को नेस्तानाबूद करने वाले वो 5 पराक्रमी परिंदे जो आज हिंदुस्तान की धरती पर उतरने वाले हैं। अब इंतजार तो बस राफेल के भारत की जमीन पर कदम रखने का है, जब इनका उत्साह 7वें आसमान पर होगा। दुबई से उड़ान भर चुके ये 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना थी और इसीलिए यहां पर धारा 144 लागू है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 5 राफेल लड़ाकू विमानों की अगवानी करेंगे। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद रहेंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब फ्रांस से राफेल चला उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके करतब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने के लिए इसकी चाल ही काफी है। UAE में जब ये रुके अल्दाफ्रा एयरबेस पर, वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से आज ये करीब 11 बजे सुबह भारत पहुंचने की संभावना जो जताई जा रही है कि UAE से ये उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। 4 घंटे की अब जो समय बताया जा रहा है इस वक्त कि 4 घंटे के बाद राफेल अंबाला पहुंचेंगे। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अंबाला में इंतजार किया जा रहा है राफेल के 5 जो लड़ाकू विमान हैं आज वो पहुंचेंगे और अंबाला में इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर सारे इंतजाम किए जा चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अंबाला में इस वक्त एयरबेस के आसपास धारा 144 से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि माना जा रहा था कि राफेल को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ऐसे में इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। अंबाला एयरबेस से इस वक्त मेरे सहयोगी विपिन परमार मौजूद हैं। विपिन, क्या इस वक्त तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं? चले, विपिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस से जब राफेल विमान चला उस वक्त की तस्वीर, UAE के अल्दाफ्रा में जब ये रुका उस वक्त की तस्वीर, क्योंकि यहीं से आज ये उड़ान भरकर अंबाला पहुंचेंगे और अंबाला में इंतजार इसका किया जा रहा है क्योंकि 5 राफेल विमान ये पहुंचने वाले हैं। आज वायुसेना के बेड़े में इन्हें शामिल किया जाएगा। वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है। इसके साथ ही साथ राफेल को लेकर जो विवाद खड़े हुए थे, जिस तरीके के तमाम सवाल उठे थे, उन सवालों का जवाब भी आज मिलने जा रहा है क्योंकि राफेल आज अंबाला पहुंचने वाला है। फ्रांस से चलकर ये UAE में रुका और अब जाकर अंबाला में इसका इंतजार किया जा रहा है। बस कुछ ही घंटों की देरी के बाद अंबाला पहुंच जाएगा राफेल और इसके बाद हिंदुस्तान का सिंघम जमीन पर दिखाई देगा। गब्बर के शहर में आकाश का गब्बर देखने को आज मिलेगा। विपिन परमार एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस से विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या तस्वीर, क्या नज़ारा देख पा रहे हैं? बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। बिल्कुल एक सुनिश्चित दूरी जो है वो तय की गई है और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं वो पहले ही मनाही कर दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरह से प्रतिबंधित जो है वो किया गया है, बैरिकेटिंग्स जो है वो कर दी गई हैं। मीडिया का यहाँ पर जमा बढ़ा है और ऐसे में कुछ ही घंटे के बाद जो है वो राफेल अंबाला एयरबेस पर पहुँच जाएगा। ऐसे में अंबाला जो है वो स्वागत की पूरी तैयारी में है। अंबाला में अलग अलग जगहों पर हवन यज्ञ भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा जो है वो मिठाई बांटने की बात जो है वो की गई है क्योंकि इस अत्याधुनिक हथियार की अगर बात करें जो राफेल मिलने जा रहा है, जो 4th जनरेशन कंटेजेंट जिसे कहा जा सकता है, राफेल के 5 जो विमान आज भारत की सरजमी पर उतरेंगे यानी कि लैंड करेंगे
उनको लेकर खासी उत्साहिकता जो अगर बात करें यहाँ पर लोगों में है, और ऐसे में उत्साहित लोग जो है वो दिखाई दे रहे थे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही जो है कदम उठा दिए गए थे। सबसे पहले डिफेंस की ओर से ये कदम उठाया गया था कि मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित जो है इस पूरी कवरेज के लिए जो है वो किया गया कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है वो एयरफोर्स की ओर से ही प्रोवाइड जो है वो करवाई जाएगी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बात करें तो बाहर का जितना 3 किलोमीटर का रेडियस है उसमें नो ड्रोन एरिया जो है उस इलाके को, इस पूरे इलाके को जो है वो घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ घरों में लगातार लोगों के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर जो इलाके आते हैं, आसपास के इलाके, वहाँ पर जाकर अनाउंसमेंट्स की गई कि आप जो है घर की छत पर चढ़कर जो है वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए ये तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। एक फॉर्मल इंडक्शन जो है, यानी कि वायुसेना के बेड़े में राफेल को शामिल करने का जो फॉर्मल इंडक्शन है वो अगस्त महीने में जो है वो वायुसेना की ओर से किया जाएगा। ऐसे में आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अंबाला और पूरा देश जो है पूरी तरह से तैयार है स्वागत के लिए। राफेल के वो 5 विमान जो पहली खेप अगर बात करें जो आज भारत पहुंचेगी वो जो है अंबाला एयरबेस पर जो है वो लैंड करेंगे। सुबह मौसम जो है वो थोड़ा अभी भी जो है हल्के बादल जरूर है, लेकिन अब सूरज जो है वो निकलता सामने आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्लान बी एयरफोर्स लेकर चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों विचार रखे गए थे कि अगर बारिश यहाँ पर तेज़ होगी तो जोधपुर एयरबेस पर जो है इसे उतारा जाएगा। लेकिन लगता है कि अब राफेल के बाद जो लैंडिंग है वो अंबाला में ही होनी तय लग रही है, क्योंकि मौसम भी अब जो है वो साथ देता नजर आ रहा है। तो ऐसे में इंतजार अब कुछ घंटों का है जब राफेल जो है वो भारतीय सरजमी पर लैंड होगा। जी विपिन, मौसम का आपने जिक्र किया तो जानकारी ये भी है कि प्लान बी भी तैयार किया गया है वायुसेना की तरफ से, और प्लान बी को लेकर कोई जानकारी है क्या? क्योंकि राजस्थान के जोधपुर में इसे उतारा जा सकता है अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मौसम की अगर बात करें तो सुबह बादल थे और अभी भी हल्की इतनी विजिबिलिटी, यानी कि आप अगर हाईवे की बात करें तो विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर ज़रूर हुई है, लेकिन अब जो है वो बादल छटते नज़र आ रहे हैं, सूरज भी सामने नज़र आ रहा है। तो ऐसे में एक प्लान बी जो है वो तैयार किया गया था वायुसेना की ओर से, क्योंकि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है, ज़्यादा बारिश होती या ज़्यादा मौसम ख़राब रहता, विजिबिलिटी लो रहती, उसके तहत जो है कहीं ना कहीं जोधपुर में जो है प्लान बी के तौर पर जो है वो राफेल के उतारना जो है वो तय किया गया था। लेकिन अब क्योंकि पहला जो चयन था वो अंबाला एयरबेस का जो 17 स्क्वाड्रन है उसको ही चुना गया है। तो ऐसे में अब जो है अंबाला एयरबेस पर जो है पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं लगातार अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुलिस या महकमा जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। धारा 144 को पूरी तरह से इम्पोज कराया गया है और साथ ही साथ लोगों से ये गुजारिश की गई है कि अपने निजी फ़ोन से भी, अपनी छतों से जहाँ से लोग छतों से भी जो है जो राफेल की लैंडिंग है या राफेल के जो दृश्य हैं उनको कैप्चर ना करें, ताकि सिक्योरिटी या किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच ना हो। जी चलिए विपिन, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आपके जरिए इस वक्त हम अंबाला एयरबेस की सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। तो आज राफेल पहुंचने वाला है, भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है। राफेल के भव्य स्वागत के लिए अंबाला बेसब्री से इस वक्त इंतजार कर रहा है। अंबाला में राफेल की तैनाती बहुत अहम है क्योंकि अंबाला से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। अगर दुश्मन ने कोई गुस्ताखी की है तो फिर राफेल काल बनकर उन पर टूटेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल बी, इसमें 2 पायलट होते हैं, इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से
टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर मार कर सकता है। परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो राफेल भारत आ रहा है और राफेल की खूबियां क्या हैं, इसकी खासियत क्या है, क्यों इसे इतना खास माना जा रहा है, इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। अंबाला एयरबेस भी लेकर चलेंगे जहां पर विपिन परमार मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। उनके जरिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि 4 घंटे का समय बचा है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय
गजब का स्वाद। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लगातार इस कवरेज पर बने हुए हैं और आपको बता दें कि अंबाला में लैंडिंग होने वाली है 5 राफेल विमानों की। बस कुछ ही घंटों की देरी के बाद अंबाला एयरबेस को किले की तरह तैयार कर दिया गया है। नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही अंबाला एयरबेस के आसपास धारा 144 से 4 गांव इसमें हैं जो धारा 144 इस वक्त वहां पर लागू है। मौसम को देखते हुए बैकअप प्लान को भी तैयार किया गया है। अंबाला नहीं तो जोधपुर उतारे जा सकते हैं ये राफेल। अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो प्लान बी भी वायुसेना के पास है। अंबाला एयरबेस को किले की तरह इस वक्त तैयार किया गया है। स्वागत की तैयारियां भी हो रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। धारा 144 लागू होने के साथ ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध है। और आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए बैकअप प्लान को भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ अंबाला नहीं तो जोधपुर उतारे जा सकते हैं ये 5 राफेल। और एक बार फिर से आपको अंबाला एयरबेस लेकर चलते हैं जहां मेरे सहयोगी विपिन परमार लगातार बने हुए हैं। विपिन, ताजा अपडेट क्या है इस वक्त? भारतीय वायुसेना के खेमे में आज राफेल जो है वो भारतीय सीमा पर लैंड करेगा और ऐसे में अंबाला पूरी तरह से तैयार है खैर मकदम के लिए। इस समय हम अंबाला में मौजूद हैं और अंबाला की अगर बात की जाए तो राफेल अगर बात करें यूएई के हवाई अड्डे से जो है एयरबेस से वहां से उड़ान भरकर तकरीबन 1:30 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि धारा 144 इंपोज की गई है। ऐसे में ये जो पूरे रास्ते हैं उन्हें जो है बैरिकेड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, यानी कि पुलिस की तैनाती यहाँ पर जो है वो है। और मीडिया कर्मी या फिर स्थानीय लोगों को खास तौर पर यह हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई वीडियोग्राफी जो है वो ना की जाए। कल लगातार पुलिस जो है वो अंबाला के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर जो है वो गाड़ियों के माध्यम से, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से जो है ये लोगों से अपील करती नजर आई कि आप छत पर ना जाएं। 3 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह का कोई ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। लेकिन अंबाला पूरी तरह से तैयार है। अंबाला के वासियों का ये कहना है कि भारतीय ताकत, वायुसेना की ताकत जो है राफेल के आने के बाद जो है वो और बढ़ेगी। तो ऐसे में जो दुश्मन हमारे जवानों की छाती देखकर डरा करते थे, अब उनको चैन की नींद नहीं आएगी, यानी कि राफेल के आने के बाद अब डरावने सपने भी आते दिखाई देंगे। बिल्कुल विपिन, जरूर वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए आप हमारे साथ। भारतीय वायुसेना की खूबियां क्या है ये भी अब जान लेते हैं। आज राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप मिलने जा रही है और इसके तहत कुल 5 फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। राफेल की गिनती इस वक्त के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है और ऐसे में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना काफी अहम हो जाता है। इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसकी भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ट्रेनिंग भी ली है। भारत को जो 5 राफेल लड़ाकू विमान मिल रहे हैं उनमें 3 सिंगल सीटर हैं जबकि 2 डबल सीटर हैं। इनको वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। राफेल का कॉम्बैक्ट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है उसे विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस कहते हैं। भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मन पर टूट पड़ेगा। भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल लगवाई है।
तो ऐसी मिसाइलें जिनका इस्तेमाल बहुत ही बखूबी तरीके से किया जाता है, आपको बता दें कि इसके इस्तेमाल को कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो इसकी खूबियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायुसेना की ताकत आज कितनी ज्यादा बढ़ने जा रही है। पराक्रमी परिंदों का स्वागत आज करने के लिए अंबाला तैयार है। आज देश के लिए गर्व की बात है क्योंकि 36 राफेल विमानों की डीलिंग हुई है और आपको बता दें कि ये 2021 तक पूरे हो जाएंगे इनकी डीलिंग, लेकिन अभी 5 राफेल विमानों के आने से वायुसेना की ताकत जरूर बढ़ेगी। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या इसकी खूबियां हैं, कैसे ये दुश्मन को काल के गाल में समा सकता है, कैसे ये दुश्मन को पस्त कर सकता है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन जो कि लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए आज एक बहुत ही कड़ा मैसेज मिलने जा रहा है। कैसे राफेल अपने दुश्मनों के लिए परास्त करने के लिए कई तरीके से लैस है, उसमें कई खूबियां हैं। आज वो तमाम खूबियां भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस कवरेज पर बने रहेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आ रहा है राफेल और इसी पर लगातार हम बने हुए हैं। राफेल थोड़ी देर पे पहुंचने वाला है, यानी कि कुछ ही घंटों की देरी के बाद अंबाला पहुंच जाएगा। राफेल की खूबियां क्या है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे ये दुश्मन को परास्त करने के लिए काफी है। ये आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारत के दुश्मनों का काल आज आ रहा है और मिटोर एयर टू एयर मिसाइल चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है और ऐसे में चीन के लिए एक बड़ा मैसेज आज जाने वाला है। राफेल में कई तरीके के हथियार जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये हथियारों से लैस होगा, तो ऐसे में ये दुश्मनों को लोहा देने के लिए काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि इसकी ताकत काफ़ी दोगुनी है। और शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जो कि डरे हुए हैं, उनके बेड़े में इस तरीके के मिसाइल नहीं है। जो मिसाइल उनके पास F-16 है पाकिस्तान के पास, जिसे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसकी खूबियों को बताता है, उन तमाम खूबियों से कहीं आगे है। भले ही इसकी चाल को लेकर अब तक पाकिस्तान सवाल उठाते रहा है, लेकिन फिर भी उसके कॉम्पैक्ट को अगर देखा जाए, कॉम्पैक्ट रेडियस को देखकर पाकिस्तान आज समझ गया होगा कि वायुसेना, भारतीय सेना की वायुसेना कितनी ताकतवर है। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि इसकी क्षमता क्या है। इसकी मारक क्षमता आप देख रहे हैं 150 किलोमीटर है। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश पर हमला कर सकता है। मिटोर एयर टू एयर मिसाइल चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है, इसीलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण नज़रिए से देखा जा रहा है। वायुसेना के लिए, भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन, और इससे आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी दोगुनी हो जाएगी। अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि राफेल को रिसीव करने के लिए वायुसेना प्रमुख पहुंचेंगे।
सभी पायलट से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो राफेल को उड़ाकर पायलट ला रहे हैं उनके लिए भी आज बहुत ही बड़ा दिन है। उनका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बातचीत करेंगे। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया आज उसे रिसीव करेंगे। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी उनके साथ मौजूद होंगे और राफेल को रिसीव करने पहुंचेंगे वायुसेना प्रमुख, क्योंकि वायुसेना के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वायुसेना के बेड़े में राफेल शामिल होगा। आपको बता दें कि 36 राफेल विमानों की डीलिंग की गई है, लेकिन 2021 तक ये डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन जो 5 राफेल विमान हैं आज पहुंचने वाले हैं। कुछ ही घंटों की देरी के बाद ये अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। आरकेएस भदौरिया इसे रिसीव करेंगे। बीएस धनोआ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, महाकाव्य जारी है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। राफेल की लैंडिंग से पहले किले में तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस। धारा 144 लागू, फोटोग्राफी बैन। प्रशासन ने कराई घरों की छतों पर न चढ़ने की मुनादी। आज दोपहर 2 बजे तक एयरबेस पर लैंड करेंगे 5 विमान। देश में 15 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 9,88,000 से ज्यादा हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में फिर मिले करीब 50,000 मामले। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 749 नए मामले। 9 की मौत। 33,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। रिकवरी रेट करीब 79%। एसवाईएल को लेकर चर्चा करें हरियाणा और पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैठक के निर्देश। कहा बैठक के बाद बताएं हल निकाल सकते हैं या नहीं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। और अब लाल झंडी से विधायकों की गाड़ियों की होगी पहचान। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बोले ये वीआईपी कल्चर नहीं, टोल समेत दूसरी जगह परेशानी से बचने की कवायद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आ रहा है राफेल। जी हाँ, इसी के साथ आपको एक बड़ी जानकारी भी दे दें। राफेल को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही थी और इसी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में अभी से ही छत पर अंबाला में लोग चढ़ चुके हैं क्योंकि वो राफेल को देखना चाहते हैं। परिवार के साथ लोग छतों पर मौजूद हैं। हालांकि मुनादी कराई गई है कि लोग अपने छतों पर ना मौजूद रहें। कुछ देर में अंबाला एयरबेस पहुंचने वाला है राफेल। उससे पहले लोगों में उत्साह भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन हैं, लेकिन राफेल को देखने के लिए लोगों की ये बेचैनी अभी बनी रहेगी क्योंकि कुछ घंटे अभी बाकी हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम है। एयरबेस के आसपास धारा 144 है, तो ऐसे में लोग नहीं जा सकते राफेल को देखने के लिए, लेकिन लोग अभी से अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। वो देखना चाहते हैं कि राफेल आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि इसकी चर्चा अभी से नहीं तब से हो रही है जब राफेल विमानों की डीलिंग हुई थी रूस से। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त आपको ताज़ा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला की तस्वीर है। लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि एक झलक दिख जाए। लोग वीडियो बना रहे हैं कि राफेल कहीं तो दिखे, क्योंकि आज राफेल पहुंचने वाला है। हिंदुस्तान के सिंघम को लोग देखना चाहते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान का सिंघम जमीन पर उतरने जा रहा है और गब्बर के शहर में आकाश का गब्बर दिखने जा रहा है। तो ऐसे में लोग आकाश के गब्बर को देखना चाहते हैं, निगाहें आसमान की तरफ हैं और गर्व से इस वक्त दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि राफेल को लेकर अब तक हमने सिर्फ चर्चाएं सुनी हैं, उसकी खूबियों के बारे में सुना है, लेकिन अब जब राफेल भारत आ रहा है तो लोगों की बेचैनी किस कदर बढ़ती जा रही है इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
अंबाला से, जहां लोग घरों की छतों पर मौजूद हैं, परिवार के साथ लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं राफेल के बारे में, क्योंकि इसकी खूबियां ही लोगों के लिए गर्व महसूस कराने के लिए काफ़ी है। और कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा तो अंबाला वालों के लिए बेचैनी बढ़नी लाजमी है। लोगों को वीडियो बनाने के लिए मना भी किया गया है, लेकिन आप तस्वीर ये देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। लोगों में किस कदर बेचैनी है आपको दिखाते हैं। राफेल आ रहा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम बहुत देर से इंतज़ार में हैं कि जब राफेल आया तो हम एक झलक उसकी देख सकें। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पड़ोसी देश जो कुछ हैं, जो भारत को अक्सर परेशान करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि अब वो इतना अपना हद समझ जाएंगे कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा है। अब भारत हर बात का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। और ख़ास तौर से खुशी इस बात की है कि राफेल सबसे पहले अंबाला में ही आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके प्रयासों से राफेल भारत में आ सका है और उनके प्रयासों से यह संभव हुआ है। राफेल आने से पूरे देश को बहुत खुशी है और इससे हमारी सैन्य एयरफोर्स की जो ताकत है वो दुगनी हो गई है। और जो चाइना से इनको डर था वो भी अब दूर हो जाएगा और पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, नजर भी नहीं आया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और गिद्दड़ पपकियाँ तो चाइना दे रहा था, अब वो भी ठंडा होके एक तरफ दुबक जाएगा। और इनको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने आते ही अपने पहले कार्यकाल से ही इसको मंजूरी दे दी थी। अब जो आ रहे हैं बहुत अच्छा है और भारत सेफ हो जाएगा और वर्ल्ड में सुपर पावर की तरह ये अपने आप को स्थापित कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। राफेल के आने से सैन्य में वृद्धि, वायु सेना में वृद्धि हो जाएगी और भारत सेफ और अति सेफ हो जाएगा, जिसका हमें अपने पड़ोसियों से डर था वो भी हमारा डर दूर हो जाएगा राफेल के आने से। राफेल इंडिया में आ रहा, पूरे देश को खुशी है, पर अंबाला वासियों को खासकर इसलिए खुशी है कि आज उनकी इंतज़ार में हम अपनी छतों पर खड़े हैं ये देखने के लिए कि देश का सबसे शक्तिशाली ऐसा जहाज़ ऐसे समय में आ रहा है जब चाइना के बीच हमारी तनातनी बीच में हो रही है। और चाइना को भी इस बात का आभास हो जाएगा कि अब भारत वो नहीं है, सबसे सशक्त देशों की श्रेणी में आज भारत आ गया। और राफेल के आने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब भविष्य में भी कोई शत्रु देश हमारी और आंख उठाकर नहीं देख सकता। और आज हम अपनी छतों पे भी खड़े होकर के देख रहे हैं कि जब राफेल आएगा तो किस प्रकार से हम उसके दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जाके देखना तो अलाउड नहीं है। हम अपनी छतों से ही देख लेंगे अपने देश की ताकत को, ताकि हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि राफेल को हमने भी अंबाला में अपनी आंखों से देखा और हमारे अंबाला में राफेल तैनात हो रहा। इससे खुशी की बात और कोई नहीं। अंबाला में राफेल आ रहा है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारी जो सैन्य शक्ति है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब यदि कोई भी देश हमारे देश पे ऊपर अटैक करने की सोचेगा तो उसको अब 10 बार सोच के हमारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अंबाला में राफेल आ रहा है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और पूरे देश को इसकी खुशी है, क्योंकि हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि राफेल कब आए और कब हमारे देश की जो सेना है वो और मजबूत हो। तो पूरे देश को बहुत खुशी है इस चीज़ की और हमें भी बहुत खुशी है। हम तो छतों पर चढ़कर राफेल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी एक झलक हम देख सकें। अंबाला में राफेल को लेकर सेना के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कैसे वो इसे देख रहे हैं, आप भी सुनिए। खासियत बताता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 15 मीटर है। स्पैन, विंग स्पैन जो है 11 मीटर चौड़े हैं और ऊंचाई 5 मीटर है। उसके बाद ये जो जहाज़ है 2 इंजन है इसके अंदर और मिसाइल अटैच है इसके अंदर। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 17,000 लीटर है, 17,000 किलो है, जो कि बहुत ह्यूज कैपेसिटी होती है। आम एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। उसके अलावा ये लेज़र बीम मिसाइल से लैस होता है, वो भी है। और लो लेवल रडार जामिंग सिस्टम है इसमें, जो कि दुश्मन का रडार जाम कर देता है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन ले जाने की क्षमता है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ऑक्सीजन इसके अंदर बिल्ट इन है, जो अंदर ही अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ताकि एक्स्ट्रा टैंक ऑक्सीजन के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मित्रों, अंबाला का तो नाम ही अंबाला है, सीधी सी बात है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से, ब्रिटिश टाइम से ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हवाई अड्डा रहा है।
जब भी कोई नया चीज़ आई है, जैगवार आई, उसको भी यहीं पे लैंड मतलब सबसे पहले लैंड करवाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 27 जुलाई 1979 को। और रफ़ाल को भी ये लाने का कारण ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहाँ से हम चाहे हमारे मतलब अपना पाकिस्तान है, चाहे हम चाइना, हम दोनों मतलब कंट्रीज़ को बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हैं। दूसरी, रफ़ाल की कैपेसिटी को देखते हुए 60,000 जैसे मतलब 60 घंटे की इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी है, और इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी कैपेसिटी है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए तो अम्बाला को एक महत्वपूर्ण जैसे एयरबेस है ही है, तो थोड़ी महत्वता दी गई है। दूसरी, अपनी भौतिक भूगोलता को देखते हुए और अपनी ज़रूरतों को देखते हुए इसको चुना गया है। सर, सुना है कि कई निशाने एक साथ लगा सकता है राफेल, क्या कुछ ऐसा है? नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से पहले की जो लड़ाइयाँ थी उसमें ये था कि एयर टू एयर स्ट्राइक हो गया, ठीक है, एयर टू डिफेंस मतलब मिसाइल्स होगी या डिफेंस टू एयर मिसाइल्स होगी, लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर का ज़माना है। अगले जो युद्ध हैं वो न्यूक्लियर्स पे ही होने जा रहे हैं, और जो जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वही आज की डेट में मतलब आज के टाइम में एक मतलब विजेता रहेगा ना। तो इस मद्देनज़र को देखते हुए जो हमारी ज़रूरतें उन ज़रूरतों को पूरे करते हुए और भारतीय वायुसेना की और भी जो ज़रूरतों के हिसाब से इस जहाज़ को मॉडिफाई करके लाया गया है। और अम्बाला से मैं रखने का यही है कि ये चारों तरफ से अपने देश की रक्षा को बड़े आराम से कर सकता है। Can take 20,000 kg, double the load, and its speed is higher than sound, and it can go anywhere, either in China or all the targets in Pakistan. Hence, specifically when China is refusing to go back and de-escalate the situation, despite saying this, not practically doing it, this requirement of interference with its air, which it has been now trying, especially from Pakistan POK area, and threatening us, we will be able to give him a befitting reply whenever he is coming into our area. और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। इससे जुड़ी हुई मुनादी कराई गई है कि लोग अपने घर की छतों पर ना चढ़े। एयरबेस के पास के इलाकों में पुलिस मुनादी करा रही है, लोगों को वीडियो ना बनाने की हिदायत दी जा रही है, और सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। कुछ देर में राफेल अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाला है। वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई आसपास के जगह पर जो लोग रहते हैं अंबाला एयरबेस के आसपास, अगर वो वीडियो बनाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एयरबेस के आसपास इलाके में पुलिस मुनादी भी करवा रही है, और पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने भी वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। राफेल नामक विमान लैंड कर रहा है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आप अपनी छतों पर बिना मतलब नहीं घूमेंगे, ना ही ऊपर चढ़कर वीडियो बनाएंगे और ना ही फोटोग्राफी करेंगे, ना ही किसी और को चढ़ने देंगे। यदि ऐसा करता कोई पाया गया, नियमों की उल्लंघना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी और उसको तुरंत अरेस्ट करके थाने में ले जाया जाएगा। इसलिए आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ताकि आप ये ना कहें कि हमारे को नहीं पता था। ये प्रोग्राम 10 से शाम के 5 बजे तक है और ये सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इन बातों पर गौर करेंगे और छतों पर नहीं चढ़ेंगे बिल्कुल भी अपनी। ठीक है, नोट कर लिया आपने? तो पुलिस की मुनादी की तस्वीर भी आपको दिखाई। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो जानकारी है, राफेल के साथ गृह मंत्री अनिल विज के पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि अनिल विज को भी गब्बर कहा जाता है और पोस्टर के जरिए राफेल का वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि आसमान का गब्बर राफेल है तो हरियाणा के गब्बर अनिल विज हैं। ऐसे में पोस्टर लगाए गए हैं, चौराहे पर लगाए गए गृह मंत्री अनिल विज के पोस्टर्स के जरिए राफेल का वेलकम किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त, अम्बाला की ही तस्वीर है। आकाश के गब्बर के स्वागत के लिए अनिल विज की तस्वीर लगाई गई है। वेलकम करने के लिए इस तरीके के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और अम्बाला शहर में कई चौक चौराहों पर इस तरीके के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। चौराहों पर गृह मंत्री अनिल विज के पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि राफेल का स्वागत करते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं।
तो अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं और उन्हीं में से एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राफेल के साथ अनिल विज की तस्वीर, स्वागत के लिए ये तस्वीरें लगाई गई हैं। गब्बर के शहर में आकाश के गब्बर का स्वागत हो रहा है। अलग अलग तरीके की तैयारियां हैं। इस बीच तैयारियों की एक और तस्वीर भी सामने आ रही है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त है कि लोग हवन पूजा कर रहे हैं। राफेल के स्वागत से पहले हवन किया जा रहा है। अंबाला में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। स्वागत करने के लिए हवन किया जा रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से ये आयोजन किया गया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हवन करते हुए राफेल का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि राफेल आज अंबाला पहुंचने वाला है। ऐसे में राफेल हमेशा दुश्मनों को धूल चटाता रहे, उसकी कामयाबी के लिए कामना हो रही है। और उन्हीं में से ये तस्वीर, तैयारियों की एक तस्वीर, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पोस्टर्स दिखाए थे और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पोस्टर्स तो लगाए गए हैं, साथ ही साथ लोग हवन करते हुए राफेल का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि राफेल आज भारत पहुंच रहा है। तो ऐसे में उसका स्वागत। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त एक बहुत अहम जानकारी सामने आ रही है। यूएई के अल जाफरा एयरबेस के पास ईरान का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जाफरा एयरबेस के पास ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। अल जाफरा एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि यहीं पर राफेल इस वक्त है और यहीं से उड़ान भरेंगे। अल जाफरा एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि अब अल जाफरा एयरबेस पर रुके थे राफेल विमान और यहीं पर हमला किया गया है। यूएई के अल जाफरा एयरबेस के पास ईरान का हमला हुआ है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जाफरा एयरबेस के पास ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। और चलिए अब आपको राफेल से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें दिखाते हैं। तो स्वागत में हवन किया जा रहा है अंबाला में। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राफेल आ रहा है और अल जाफरा एयरबेस से उड़ान भर चुका है। अंबाला में इसकी लैंडिंग अब से कुछ ही घंटों के बाद होगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। स्वागत में अनिल विज के साथ राफेल की तस्वीरें लगाई गई हैं
और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मुनादी कराई गई थी कि लोग अपने छतों पर ना चढ़ें और इसके लिए 4 से 5 घंटे का समय 11 बजे के बाद से लेकर 5 बजे तक का समय तय किया गया था। लेकिन लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा है, बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि वो राफेल की एक झलक पाने के लिए अपने छतों पर चढ़े हुए हैं, आसमान में टकटकी लगाए हुए हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और शहर इस वक्त किले में तब्दील किया जा चुका है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र किले में तब्दील किया जा चुका है अम्बाला शहर को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये राफेल के स्वागत को लेकर अलग अलग जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का इंतज़ार दिखा रहे हैं, शहर को कैसे किले में तब्दील किया गया है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।